Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 3 of Biomolecules series. Today we are going to talk about biomolecules in a special reference to evidence in support of ring structure of glucose. सबसे पहले आप इसको समझिए कि हमको एक एविडेंस देना है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो रिंग फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज। सो सबसे पहले विच प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जानते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का कौन सा प्रॉपर्टीज ग्लूकोज प्रूव नहीं करेगा। सबसे पहले glucose does not give 2,4-DNP and 6 test for aldehyde. Glucose does not react with sodium hydrogen sulfide and ammonia. Glucose does not react with Grignard reagent, and glucose pentacetate does not react with hydroxylamine. हमको मालूम है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं 2,4-DNP के साथ, ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं, सिप टेस्ट में पिंक कलर आता है और बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एमोनिया और एमोनिया के डेरिवेटिव सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं उसमें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल देता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वह रिएक्ट नहीं करता है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डज नॉट फॉर्म रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। इसका मतलब है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले ग्लूकोज अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है। वन ऑफ द OH ग्रुप मतलब एल्कोहलिक ग्रुप और CHO ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म हेमी एसिटल बनाते हैं स्ट्रक्चर। अल्फा एंड बीटा दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से समझिए कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ओपन चेन स्ट्रक्चर में उसका डिग्री ऑफ रोटेशन 52.5 डिग्री है और अल्फा फॉर्म जो हमारा है इसमें 110 डिग्री है, अल्फा डी ग्लूकोज नंबर 1, और बीटा डी में 19.7 डिग्री है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर 52.5 डिग्री है। अब यहाँ इसको समझिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिशर ने क्या किया कि जो कार्बन थे क्रॉसिंग कार्बन को उसने कार्बन मान लिया, क्रॉसिंग जो अल्फा का साइन है प्लस का। अब इसमें जो फर्स्ट कार्बन हमारा है एल्डिहाइडिक कार्बन, उससे हमारा जो सबसे बॉटम का जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसका H इसके साथ कंबाइंड हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ। सो H यहाँ जाएगा तो यह ऑक्सीजन जो है यह H के साथ OH बॉन्ड बना लेगा और कार्बन की वैलेंसी जो है 4, वह एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड लिंकेज बनाएगी। तो आप बहुत बोलोगे कि सर आपने तो बड़ी चालाकी से OH को राइट में रख दिया। नहीं, OH की 2 प्रोबेबिलिटी हैं, हम OH को राइट में भी रख सकते हैं और OH को लेफ्ट में भी रख सकते हैं। सो हमारे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसका होगा अल्फा हाइफन डी हाइफन प्लस हाइफन ग्लूकोज और इसका डिग्री ऑफ रोटेशन है 110 डिग्री। बीटा हाइफन डी हाइफन प्लस हाइफन ग्लूकोज इसका है 19.7 डिग्री। सो देयर आर 2 फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। डी का मतलब है कि OH ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में है बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन से, जिसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं। प्लस का मतलब है यहाँ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सो अल्फा डी और प्लस का मीनिंग आपने समझ लिया। अब यहाँ पर यह जो फिशर प्रोजेक्शन है, जो यहाँ जैसे यहाँ कार्बन नंबर 1 है या कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन नंबर 1 पर H ग्रुप जो है राइट साइड में है और OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। इसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ नंबर 1 पर कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है और इसमें लेफ्ट साइड में है।
सो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस कहाँ है? C1 कार्बन पर। और यह C1 कार्बन में यहाँ OH राइट साइड में है और इसमें लेफ्ट साइड में है। तो जो यहाँ राइट साइड में है और जहाँ लेफ्ट साइड में है, डिफरेंस केवल C1 कार्बन पर है। तो इस C1 कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। C1 कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? सो इससे हम जब इसका हॉर्स प्रोजेक्शन बनाएंगे, सो जो ग्रुप हमारा राइट साइड में है उसको नीचे लिखना है और जो लेफ्ट साइड में है उसको हमको ऊपर लिखना है। इस कंसेप्ट को आपको क्लियरली समझना है। और हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वह बेसिकली आपको मालूम है कि पाइरैन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें इसके पास ऑक्सीजन के पास जो है दो लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। सो पाइरैन के स्ट्रक्चर पर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को फिट कर देते हैं इजीली, और फ्यूराइन के स्ट्रक्चर पर फ्रक्टोज फिट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इजीली आप समझिए कि यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को कि आपका जो है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए इसमें, यहाँ कार्बन नंबर पोजीशन है यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन में राइट साइड में है, तो यहाँ OH राइट में, फिर OH राइट में तो नीचे H क्योंकि राइट में H है, फिर OH, और यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म बना तो H और CH2OH। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्फा हाइफन डी हाइफन ग्लूकोपायरानोज, और यह हो गया आपका बीटा हाइफन डी हाइफन ग्लूकोपायरानोज। इसको हॉर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है और यह फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। अब इसके बाद आप इस पॉइंट से आप देखेंगे इसमें कि एट इक्विलिब्रियम द बीटा आइसोएनोमर्स इज 63%। इक्विलिब्रियम में बीटा एनोमर्स क्या होगा? 63% एंड अल्फा इज 36%। ओपन चेन फॉर्म इज ओनली 1%। इन एक्वस सोल्यूशन बीटा फॉर्म is more prominent due to a stable configuration। अब आप इसमें आपको बताया हमने कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन। हेंस जो C1 कार्बन एटम है उसको हम एनोमर्स कहते हैं और उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं और हम उसको ग्लाइकोसिडिक कार्बन कहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एनी कार्बन अदर देन ग्लाइकोसिडिक कार्बन, उसको हम कहते हैं ईपीमर्स। सो एक हो गया एनोमर्स और एक हो गया ईपीमर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि डिफरेंस अल्फा और बीटा फॉर्म में, सपोज कीजिए कि हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एक्सप्लेन। सो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि इन अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप at C1 is towards right, whereas in beta glucose the OH group at C1 towards left. Such a pair of stereoisomers which differ in configuration only at C1 is called enomer, and this isomer is known as stereoisomers and carbon is known as anomeric carbon। अब एक नया टर्म आएगा बेटा इसमें, म्यूटा रोटेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी आपको हमने बताया था कि म्यूटा रोटेशन में हमारा जो डिग्री ऑफ रोटेशन है एक तरफ घटेगा और एक तरफ बढ़ेगा। अब अल्फ़ा का रोटेशन आपको अभी हमने बताया था कि अल्फ़ा में हमारा रोटेशन है 110 और बीटा का हमारा रोटेशन है 19.7 और इक्विलिब्रियम हमारा है 52.5। सो हम इक्विलिब्रियम में पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि a freshly prepared aqueous solution of alpha D glucose have a specific rotation 110. When this solution is allowed to stand, a specific rotation गिरता जाएगा कहाँ तक? फॉल होगा 52.5 and remains constant at this value. On the other hand, a specific rotation of beta D glucose increases from 19.7 to 52.5.
तो आपने क्या देखा कि 110 से कम होते होते कहाँ आ रहा है 52.5 पर, और 19.7 से इंक्रीज होकर कहाँ जा रहा है 52.5 पर। सो यह जो स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज हो रहा है, दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। अब यहाँ नोट कर लीजिए, आप फिक्स कर लीजिए अपने ब्रेन में कि हमारा ऑल रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वह म्यूटा रोटेशन में हिस्सा लेते हैं, दे टेक पार्ट इन म्यूटा रोटेशन, बट सुक्रोज डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आएंगे इसके बाद फ्रक्टोज। तो आप समझिए इस चीज़ को, फ्रक्टोज में यह भी फ्रुक्टोज जो हमारा है सेम ज्योमेट्री सेम स्ट्रक्चर है। इसका प्रिपरेशन हम करते हैं कमर्शियली, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंसुलिन, जैसे C6H10O5 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिया और इसको n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलिसिस के बाद हमने देखा कि n मोल ऑफ C6H12O6 बन गया। हाइड्रोलिसिस के लिए हमने यूज़ किया डाइल्यूट H2SO4। हम एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यह हमने ले लिया कहाँ से, इंसुलिन से। सो इंसुलिन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बन जाएगा फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है, तो यह सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह होता है कलरलेस। फ्रक्टोज क्या है, कलरलेस है। और सेकेंड पॉइंट है कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है। थर्ड पॉइंट आपको रखना है, मालूम है आपको कि यह भी ग्लूकोज की तरह स्वीट इन टेस्ट होता है, स्वाद में क्या होगा, यह मीठा होगा। नेक्स्ट आपको यह भी चीज़ मालूम है कि यह रिड्यूसिंग है, मतलब कि यह टॉलेंस, फेलिंग्स और बेंडिक सोल्यूशन में क्या होगा, फ्रुक्टोज ऑल्सो रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन एंड टॉलेंस रीजन। इट ऑल्सो शोज म्यूटा रोटेशन। अब मेन फोकस हमको करना है इसके स्ट्रक्चर पर, और क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या इस दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप उसी की तरह, ग्लूकोज की तरह ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट कार्बन हमारा जो है एल्कोहलिक है, CH2OH। पहला कार्बन हमारा हो गया प्राइमरी एल्कोहल, CH2OH। सेकेंड में हमारा आ गया कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ गया। थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन में, सिक्स कार्बन में CH2OH। तो वहाँ हमने बताया था OH, H, OH, OH। सेम कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखिए, जिधर H है उसके अपोजिट में OH कर दीजिए, OH के अपोजिट में H कर दीजिए। इसको समझना है, ये बहुत इजी है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि जो कायरल कार्बन है नीचे से, बॉटम से एसिमेट्रिक कार्बन, इसका H उठ के जाएगा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के पास, और इसमें दो प्रोबेबिलिटी, दो ज्योमेट्री आपके सामने बनेगी। आप इसको ध्यान से देखिए, अभी क्लियर होगा। यहाँ से H जाएगा तो एक बार OH राइट साइड में हम लिख देते हैं, C के राइट साइड में हमने लिख दिया OH। यह कार्बन नंबर 2 है, और कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कार्बन नंबर 2 के बगल में हमने लिख दिया CH2OH। यह हो गया कार्बन नंबर 1 और यह हो गया कार्बन नंबर 2। और यहाँ पर हमने 3 कार्बन को एडजस्ट किया, 3, 4 और 5। 3 में राइट साइड में H है, 4 के राइट साइड में OH है, और 3 के लेफ्ट साइड में OH है, और इसके लेफ्ट साइड में H है, और यहाँ पर H है। यहाँ फिफ्थ पोजीशन से हाइड्रोजन जाने के बाद जो O बचा है वह आपका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक कार्बन के साथ यह बंद हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड CH2OH।
तो यहाँ हमने देखा कि H जो मूव हुआ वो गया राइट साइड में। अब इसका मूवमेंट लेफ्ट में दिखा दीजिए। तो C लेफ्ट साइड में OH लिख दिया आपने, और कार्बन नंबर 1 CH2OH, ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 CH2OH। अब नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 3 में आप देखेंगे राइट साइड में H है, फोर्थ में OH है, यहाँ पर OH है थर्ड में, फोर्थ में H है, और फिफ्थ कार्बन का जो O है वह इसके साथ आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपका बन गया। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर हो गया हमारा अल्फा हाइफन डी हाइफन माइनस हाइफन फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अब यहाँ हो गया आपका बीटा हाइफन डी हाइफन माइनस हाइफन फ्रुक्टो फ्यूरानोज। सो दो स्ट्रक्चर हुआ, फ्रुक्टो फ्यूरानोज, अल्फा हाइफन डी हाइफन। यहाँ अल्फा का मतलब मालूम है, OH ग्रुप राइट साइड में है। डी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन पर OH राइट में है, डी कॉन्फ़िगरेशन। और माइनस का यहाँ मतलब है कि यह लेबो रोटेटरी है, यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब इसका इजीली आप देखो कितनी आसानी से आप इसका हॉर्थ प्रोजेक्शन बना दोगे इजीली। जो ग्रुप राइट साइड में है उसको नीचे लिखना है, और जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर लिखना है। सो हमने आपके सामने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सबसे पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, किसका, यह हो गया हमारा फ्यूरान। फ्यूरान के दो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। आप इजीली इस चीज को समझिए। अब देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 को हमने लिख दिया CH2OH, यह कार्बन नंबर 1 हो गया। 2 में देखा कि OH नीचे है, थर्ड में H नीचे है तो OH ऊपर है, फोर्थ में OH नीचे है, H ऊपर है, फिर यहाँ H है और यहाँ CH2OH। नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 दोनों में डिफरेंस केवल आएगा C2 कार्बन पर। C2 कार्बन को केवल उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ C2 कार्बन नीचे आ जाएगा, C1 CH2OH नंबर 1। नंबर 2 पर देखा कि OH अब नीचे ऊपर हो गया। बाकी सारे स्ट्रक्चर एज इट इज आपको लिख देना है, तो इसको रटना नहीं, याद क्या करना है, OH OH OH, तो CH2OH। अब इसका हो गया नेमिंग अल्फा हाइफन डी हाइफन माइनस हाइफन फ्रुक्टो फ्यूरानोज, और यह हो गया बीटा हाइफन डी हाइफन माइनस हाइफन फ्रुक्टो फ्यूरानोज। सो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पेन और पेपर तैयार रखिए, हम जो बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़। सो सबसे पहला पॉइंट आपको मालूम है कि पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव दोनों बनाते हैं। जब इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर एबल टू फॉर्म पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज जो है मिथाइल ग्लाइकोसाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ मिथाइल अल्कोहल एंड HCl बनाता है। फ्रक्टोज ऑल्सो फॉर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट कॉल्ड मिथाइल फ्रुक्टोसाइड विथ मिथाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों को जब ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से तो दोनों साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। जब दोनों को हम हाइड्रोक्सिलेमीन से ट्रीट करते हैं तो दोनों ऑक्साइम बनाते हैं। ग्लूकोज जो है वह ग्लूकोसाजोन बनाता है, हीटिंग करते हैं जब उसको एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से। अब फ्रुक्टोज एग्जैक्टली सिमिलर ओसाजोन बनाता है। नेक्स्ट, दोनों को जब हम ईस्ट से फर्मेंट
फर्मेंटेशन करते हैं तो दोनों में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ग्लूकोज रिड्यूस करता है फेलिंग सॉल्यूशंस एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को। फ्रक्टोज ऑल्सो रिड्यूस एमोनिकल सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों को जब हीट करते हैं हम तो ग्लूकोज गिव्स नॉर्मल हेक्सेन एंड 2 आयोडोहेक्सेन ऑन रिडक्शन विथ HI, और फ्रक्टोज ऑल्सो गिव्स नॉर्मल हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन ऑन रिएक्शन विथ HI। यह हमने आपको 8 पॉइंट्स बताया है, दोनों में सिमिलरिटीज़। अब 2-3 पॉइंट आप जानिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस कैसे आया। तो सबसे पहला डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है कि ग्लूकोज जो है वह लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज में नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज जो होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, वो लेवो रोटेटरी होते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो है वो रिडक्शन जब उसका करते हैं तो सॉर्बिटॉल देता है, और फ्रक्टोज जो है वह भी सॉर्बिटॉल देता है। एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन जब करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। लेकिन फ्रक्टोज not oxidized by mild oxidizing agent like bromine water. On oxidation with a strong oxidizing agent like nitric acid gives acid and less amount of carbon than fructose, क्योंकि यहाँ पर रप्चर ऑफ CC बॉन्ड होता है सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि जब ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ लाइम to give water soluble calcium glucostate insoluble in water, or calcium fructostate which is insoluble in water. So ग्लूकोज में कैल्शियम ग्लूकोस्टेट जो है वो सोलुबल होता है, और फ्रक्टोज का फ्रक्टोएसिटेट इनसोलुबल होता है, और ग्लूकोज फॉर्म्स ब्राउन PPT when treated with NaOH, या does not फॉर्म अ रेजीन विथ NaOH। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, स्ट्रक्चर्स हमको लर्न करके रखना है। हमारा क्वेश्चन होता है बेटा कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। सो मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, सेलुलोज। और सेकेंड पॉइंट याद रखेगा कि स्टार्च इज द मेजर फूड रिजर्व मटेरियल इन प्लांट्स। अब एक और आपने क्वेश्चन सोचा होगा कि ग्लूकोज हमारा जो है वो वाटर में सोलुबल है, और साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन इनसोलुबल है, जबकि दोनों के पास 5 और 6 मेंबर रिंग है। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो वाई फ्रक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन एंड बेंडिक्ट सोल्यूशन। एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि वाई फ्रक्टोज reduces Fehling solution and Benedict solution. So in alkaline medium, fructose forms an equilibrium mixture D plus glucose and D minus fructose and D plus mannose. That is why fructose reduce both the solution. This is very very important. एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ओसा जोन by glucose, mannose and fructose. This is very very for JEE mains advanced के लिए कि how can you explain the formation of identical osa zone by glucose, mannose and fructose. So formation of osa zone involve only C1 and C2 glucose, mannose and fructose have identical configuration at C3, C4 and C5, hence the osa zone form is identical. So these are the important question. Next class में हम explain करेंगे आपको disaccharides and importance of polysaccharides and tests of carbohydrates. So thanks for watching.